नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो मोदी को हराने के लिए दिल्ली में विपक्ष एकजुट नजर आता है, लेकिन राज्यों की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चरम पर है। सीटों के बंटवारे को लेकर सभी अलग अलग राग अपना रहे हैं। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन की जारी बातचीत के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनका बयान सामने आया है। राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर पायलट कह रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहां गठबंधन होने की उम्मीद कम है। बाकी राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और पायलट के इस बयान के बाद से राजस्थान में गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। सचिन पायलट कल दौसा पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने हम उस वक्त की भी रख रहे हैं जब वो दौसा पहुंचे, यहाँ स्वागत उनका किया गया। दौसा दौरे के दौरान सचिन पायलट ने ये बयान दिया। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे और इस यात्रा से सबको फायदा होगा। पायलट ने बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। विपक्ष के लोग अगर एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी। पायलट ने विश्वास जताया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा, साथ ही सीटों का बंटवारा होगा। और इस गठबंधन के बीच में सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी चल रही है। ऐसे में सीटों को लेकर पायलट के बयान से सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो ऐसे में पायलट का यह बयान सामने आना और ये कहना कि जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, वहां गठबंधन नहीं होगा। जिन स्टेट्स में सिर्फ भाजपा कांग्रेस का है, वहां मैंने समझता हूँ कि कोई अलायंस की ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन बाकी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, और लगातार हमारी बातें हो रही हैं। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, और हम लोग ऐसा एक 1-to-1 कॉन्टेस्ट बनाएंगे कि इंडिया को हम पराजित कर सकते। देश में पूरी रणनीति बन रही है, लगातार दिल्ली में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, और जो इंडिया अलायंस बन रहा है, आप समझ रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर है आज देश में, वो 2/3 वोट है, एनडीए का 1/3 है। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई है कि अलग अलग जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला टक्कर का होगा और इंडिया अलायंस जीतेगा। इसलिए हमारा सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत जल्द हर स्टेट में हम एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएंगे। चर्चा होने के बाद इस पर हम अमल करेंगे और बहुत जल्द हम कैंपेन भी चालू करेंगे। लेकिन राहुल जी की यात्रा निकलने वाली है, मैं समझता हूँ इसका बहुत एक सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देश में पड़ेगा। तो बयान के मायने हम समझेंगे। सहयोगी सोमू आनंद कौर को कर लेते हैं, इस वक्त लाइव मेरे साथ वो मौजूद हैं। सोमू, ये बयान सामने आना सचिन पायलट का कि जहां पर मजबूत है कांग्रेस पार्टी, यानी कि जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है जिस राज्यों में, वहां पर हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाकी स्टेट में गठबंधन किया जाएगा। इसके जरा मायने आप पहले आप समझाइए, क्या निकाला जाए। जी देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस यहां पर भारत आदिवासी पार्टी से दक्षिणी राजस्थान की किसी सीट के लिए और उसके अलावा आरएलपी से और जो वामपंथी पार्टियां हैं उनसे गठबंधन कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए। इस बात की हालांकि ये बात चर्चा में ही थी, क्योंकि हमने ये देखा कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारत आदिवासी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। और 2019 के लोकसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो जो बांसवाड़ा लोकसभा सीट है, वहां से तब भारत ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार रहे कांतिलाल रोज, जो कि अब भारत आदिवासी पार्टी में हैं, उन्हें 2.5 लाख से अधिक वोट आए थे। तो जाहिर है कि पार्टी अब इस बात की कोशिश कर रही थी कि हमारा गठबंधन हो जाए। हालांकि पार्टी की जो बड़े नेता हैं वे इसे इनकार करते रहे, लेकिन आंतरिक रूप से गठबंधन की कोशिशें होती रहीं। उसके अलावा एक सवाल हनुमान बेनीवाल को लेकर के भी है। पिछली बार वे एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़े थे और उन्होंने नागौर सीट जीती थी, लेकिन फिर अब वो वहां से अलग हो चुके हैं, अभी विधायक हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव भी तो लड़ेगी ही, और वे स्वयं लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में क्या नागौर सीट के लिए उनसे गठबंधन किया जा सकता था? इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो रही थी। और उस बीच में सचिन पायलट का यह बयान आना कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहां पर उम्मीद कम है, गठबंधन की गुंजाइश कम है, ये दिखाता है कि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रास्ते बंद होते दिख रहे हैं जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए। हालांकि सचिन पायलट अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन
सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस ने एक अलग कमेटी बनाई है, नेशनल अलायंस कमेटी, और उसके वो सदस्य नहीं है। वहां पर अशोक गहलोत हैं जो कि मुकुल वासनिक हैं, वहां पर भूपेश बघेल जैसे नेता हैं। तो अब नेशनल अलायंस कमेटी क्या डिसाइड करती है, क्योंकि यही कमेटी अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के बैठक कर रही है और उसमें बातचीत कर रही है। तो क्या नेशनल अलायंस कमेटी ऐसी कोई बैठक यहां भी करेगी? एक बात और आई थी कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली में कुछ नेता ये चाहते थे कि भारत आदिवासी पार्टी से दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए गठबंधन हो जाए। वो बात बनी नहीं और भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जीती, कई सीटों पर बहुत मजबूत प्रदर्शन किया। तो उस वक्त ये कहा गया था कि प्रदेश के जो नेता थे, प्रदेश के जो प्रमुख नेता थे, वे नहीं चाहते थे। तो अब प्रदेश के 2 प्रमुख नेता सचिन पायलट ने ये कह दिया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है वहां पर गुंजाइश कम है, और नेशनल अलायंस कमेटी में दूसरे प्रमुख नेता है। तो क्या अब इन छोटी पार्टियों के लिए यहां जगह बनेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। तो क्या इसके मायने हम ये भी निकाल सकते हैं सोमू आनंद, क्योंकि हमने पिछले चुनाव बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये डर है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जिस स्टेट में अगर हम मजबूत हैं कहीं हमारा वोट कट ना जाए, कहीं इसी के चलते ये स्टेटमेंट सचिन पायलट का जो उन्होंने दिया है अभी। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी कोई भी फैसला लॉन्ग टर्म में सोच करके लेती है, और हमने देखा है कि जब से इंडिया अलायंस बना है अलग अलग घटक दल जो हैं वो अपनी तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के कोशिशें कर रहे हैं। जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां जो कांग्रेस की प्रदेश इकाई है वह नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो और उतनी ज्यादा सीटें मिले, लेकिन फैसला अंततः कांग्रेस नेतृत्व को लेना है। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी छोटा दल अगर उसकी हिस्सेदारी बढ़ती है, वह दल संसद तक पहुंचता है, तो फिर वह दल और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और जाहिर तौर पे उसके एक्सपेंशन से नुकसान जो है वो बड़ी पार्टियों को ही है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं के जहन में होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की चुनौती, जैसा कांग्रेस के नेता और विपक्ष के तमाम नेता इस बात का दावा करते हैं और ये दोहराते रहते हैं कि इस वक्त हमारी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। तो क्या उस चुनौती के लिए एक लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसान को देखते हुए भी यह फैसला लिया जाता है, यह देखने वाली बात है। तो एक और बात महत्वपूर्ण यह है कि क्या वोट ट्रांसफर इतनी आसानी से हो पाएगा कि एक पार्टी अपना पूरा वोट शेयर जो है वो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के लिए ट्रांसफर करवा पाएगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जबकि जनवरी का महीना आ चुका है, लोकसभा चुनाव में भी बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे में कि ऐसे गठबंधनों से कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, यह देखना होगा। शुक्रिया आपका सोमू, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए और इस बयान के मायने समझाने के लिए।